श्री शिवाय नमः शुभ्यम जय श्री कृष्ण। आइए जानेंगे अपनी इस वीडियो में 2026 में अक्षय तृतीया के बारे में। क्या शुभ मुहूर्त होगा और क्या किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो क्या करें। कोई भी 16 संस्कार के जो काम होते हैं जैसे भूमि पूजा, मुंडन, विवाह या फिर वाहन खरीदना या फिर कोई रत्न को धारण करना, ये किसी नए कार्य की शुरुआत करना, ये सबसे अच्छा दिन माना जाता है। अक्षय रूप में सदा सर्वदा हमारे साथ चलता है, ऐसी मान्यता है। ये शुक्ल पक्ष की वैशाख महीने की तृतीया है। इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण है कि परशुराम जी भगवान ने इसी दिन अवतार लिया था, जो कि श्री नारायण के ही स्वरूप माने जाते हैं। इस दिन सतयुग और त्रेता युग का ही आरंभ माना जाता है। इसी दिन कुबेर जी महाराज ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। इसके फलस्वरूप उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाने का श्रेष्ठ आशीर्वाद मिला था। और भी बहुत सारी मान्यताएं, जैसे कि बांके बिहारी जी के सुंदर चरण दर्शन इसी दिन होते हैं। साथ के साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ के पट भी इसी दिन खोलते हैं। जिस सबसे ज्यादा अधिक वैवाहिक या फिर 16 संस्कार भी इसी दिन किए जाते हैं। ज्यादातर इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म, जैसे कि पितरों के लिए, साथ के साथ केदार धाम और बद्रीनाथ के पट इस दिन खोलते हैं। इस दिन सबसे अधिक वैवाहिक या फिर 16 संस्कार के श्रेष्ठ कार्य होते हैं। इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म, जैसे पितरों के निमित्त तर्पण करना, घड़ा में जल भर करके उसमें मीठा रख करके शक्कर वगैरह दान करना, रुई छाता आदि दान करना, जूते दान करना, पंखे इत्यादि दान करने की महत्वता है, वो अक्षय रहती है। ये पितरों को सुख प्रदान करती है। साथ के साथ हमारे जीवन को भी सार्थक करने वाले ये कार्य होते हैं। कुछ चीजों का प्रबंध अगर आप अपने मन में सोच लेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन हमें ये सब करना है, ये दान करना है, तो प्रभु जी आपसे निश्चित तौर पर कराएंगे। तो मन में ध्यान करें कि हमें ये कार्य करना है। देखिए, इस दिन सत्कर्म करने का तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, लेकिन अगर कुछ गलत कर लेते हैं वो भी अक्षय होता है। तो आप इस दिन गलत करने को स्वयं से रोकें। अभी से सारी चीजों को ध्यान रखें। ज्यादा से ज्यादा इस दिन सत्कर्म करें, मंत्र जाप करें, शिव स्तुति करें, श्री नारायण की स्तुति करें। इस दिन माता लक्ष्मी से संबंध में कोई भी मंत्र अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो करें। माता लक्ष्मी के श्री यंत्र को स्थापित करना चाहते हैं तो वो भी करें। इस दिन अपने घर में हल्दी को खरीद कर लाना। चने की दाल, जैसा कि आपको पता है, स्वर्ण के समान मानी जाती है, लेकिन महंगी वस्तुएं तो सब खरीदते हैं। सोना चांदी, वाहन खरीदते हैं, जमीन दुकान की रजिस्ट्री कराते हैं, ये सब महंगा है। हर कोई ये सब नहीं कर सकता है। तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हल्दी की गांठ खरीद कर लाए, धनिया खरीद कर ला सकते हैं, गोमती चक्र खरीद कर ला सकते हैं। माता लक्ष्मी को जो प्रिय चीजें हैं उनको खरीद कर अपने घर में ज्यादा से ज्यादा लाएं और माता लक्ष्मी के समक्ष इन्हें प्रस्तुत करें। और इसलिए मन में अपने सोचें कि मैं इस अक्षय तृतीया पर ये लाऊंगी, तो निश्चित तौर पर ये आपके पास आएगी। इस बार आप क्या लाने का सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। महंगी चीजें खरीद सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, लेकिन सस्ती चीजों से ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। इन सब चीजों को माता लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित करके इन्हें आप अपने प्रयोग में ले लेते हैं तो बहुत ही अधिक अच्छा सुख मिलता है। तो इस बार कब मनाएंगे अक्षय तृतीया? जैसा कि आपको बताते हैं, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है वो आरंभ हो रही है 19 अप्रैल 2026 यानी कि रविवार को सुबह 10:39 पर। तृतीया तिथि का समापन 20 अप्रैल 2026 7:27 के आसपास होगा। हालांकि कई पंचांगों में 20 अप्रैल 2026 सोमवार को अक्षय तृतीया दी हुई है, लेकिन 20 तारीख को अक्षय तृतीया थोड़े ही देर के लिए है, जैसे कि 7:27 तक ही। हमेशा ही अक्षय तृतीया को मध्याह्न काल का समय देखा जाता है। दोपहर में तृतीया तिथि व्याप्त, तो हमें सामग्री को खरीदने के लिए, माता लक्ष्मी की स्तुति के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। अधिकतर गुरुजन यही संपूर्ण बात श्रेष्ठता के रूप में बता रहे हैं। 19 अप्रैल 2026 रविवार के दिन अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाएगा। कहीं कहीं 20 तारीख को भी होगा, लेकिन 20 तारीख को थोड़े ही समय के लिए ही। हालांकि कोई लोग सूर्य उदय कालीन के समय को लेंगे तो 20 तारीख को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना मन लगाएं, दिमाग लगाएं और मेरी माने तो आप 19 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया पूर्ण रूप से हमें करीब दोपहर में 10:39 से पूरे दिन और रात्रि मिल रही है। तो निश्चित तौर पर यह दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। 19 अप्रैल को आप अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाएं। तो आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी तिथि के अनुसार करें या फिर सूर्य उदयकालीन तिथि के अनुसार करें। कहीं जैसा भी आपका, जैसा आसपास देख पता कर लें कब है, तो उसी हिसाब से आप करें। ऐसे में आपको जो मैंने शुभ समय बता रही हूँ, इस समय अगर कार्य करते हैं, जैसे कि माता लक्ष्मी से संबंधित कोई मंत्र जाप करते हैं, माता लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, तो बहुत लाभ मिलेगा। खरीदारी इत्यादि के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। अक्षय तृतीया के दिन 10:39 पर 12:20 के आसपास सबसे सुंदर समय है किसी नए कार्य की शुरुआत का। इसके बाद पूरा दिन बहुत बढ़िया है। 10:39 से 7:51 शाम को बहुत ही अच्छा समय ये है। इसमें अनंत गुना लाभ आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके की जानकारी थी। आशा है, उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी।